सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए वीडियो की हकीकत में जाएं तो ये वीडियो रेहली विकास खंड की शासकीय प्राथमिक शाला चांदपुर का है। दरअसल बुधवार के दिन रोजाना की तरह स्कूल शुरू हुआ ही था और पहली कक्षा का छात्र भास्कर अहरवार रोजाना की तरह स्कूल पहुंचा था। क्लास में शिक्षक राजू भी पहुंच चुके थे और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब निकालने के लिए बोला तो स्कूल का बैग खोलते ही भास्कर अहरवार उछलकर क्लास के कोने में खड़ा हो गया। इस तरह से कोने में दुबके छात्र को घबराया हुआ देखकर जब शिक्षक ने वजह पूछी तो उसने स्कूल बैग की तरफ इशारा किया। जैसे ही शिक्षक ने स्कूल बैग की तरफ देखा तो चैन वाली जगह से नागिन झांक रही थी। ये नजारा देखकर शिक्षक के भी होश उड़ गए क्योंकि क्लास में काफी बच्चे थे। उन्होंने अपने साथी शिक्षक अभय यादव को जानकारी दी। तब उन्होंने हिम्मत दिखाई और स्कूल के बैग को क्लास के बाहर लाकर नागिन को बामुश्किल बोतल में बंद किया और दूर छोड़ाए। तब जाकर बच्चों की जान में जान आई और वापस पढ़ाई शुरू की। शिक्षक अभय यादव ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों के बैग नियमित चेक करें ताकि जहरीले जीव जंतु शरण न ले सकें, क्योंकि बरसात के मौसम में जहरीले जीव जंतु बिलों में पानी भर जाने के बाद सुरक्षित जगह की तलाश में ऐसी जगहों पर पहुंचकर छिप जाते हैं। इसलिए अभिभावकों को जरूरी है कि वे रोजाना बच्चों के बैग चेक करें और देखें कि कहीं कोई सांप बिच्छू या और कोई जहरीला जीव जंतु तो बैग में नहीं घुस गया है। ये वही बच्चा है भास्कर अहरवार, जिसके इसी बैग में वो नागिन, मेरे हिसाब से वो नागिन ही थी और इस चैन के अंदर थी और यहाँ से वो बाहर निकली थी। और जैसे ही हमें मालूम पड़ा ये बच्चा घबराया। इसने जैसे ही बुक निकालने के लिए बैग में हाथ डाला और घबरा गया। सर से शिकायत की राजू सर से। राजू सर हमारे पास आए। हम तुरंत ही उस बैग को लेकर मैदान में लेकर आए और जैसे ही उसको बाहर ले जाने लगे उस छेद के कारण वह नागिन बाहर निकल के सड़क पर आ गई। फिर हमने फैसला लिया कि कैसे ही करके इसको पकड़ना है, क्योंकि ये दुकानों में घुस जाएगी या किसी के घर में घुस जाएगी या बच्चों को भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए हमने सोचा कि एक प्लास्टिक की बर्नी लाए और उससे हमने फिर उसका रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करते समय हमने ये ध्यान रखा कि उसको कहीं से नुकसान ना पहुंचे और इसी तरीके से हमने उसके ऊपर बर्नी रख दी और सुरक्षित तरीके से उसको उसके अंदर डाला और फिर हमने उसमें ऑक्सीजन के लिए यानी सांस लेने के लिए कुछ छेद भी किए सुई से और हम और राजू सर ने मिलकर उसे सुरक्षित स्थान पर चांदपुर स्कूल से दूर छोड़ दिया, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। हम ना किसी जीव को मारते हैं और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरा आप सभी से ये कहना है कि बरसात का मौसम चल रहा है, हमें अपने बच्चों के बैगों को खासकर विशेषकर से ध्यान देना होगा। प्रतिदिन ये देखें कि कहीं उसमें कोई जीव तो नहीं, कोई बिच्छू, केकड़ा, सांप, ये जो जीव घूमते हैं बरसात में, विशेषकर इनका ध्यान रखना है। स्कूल से आते समय भी ध्यान रखें और स्कूल पहुंचाते समय भी बच्चों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद साथियों, आगे सावधान रहें, सतर्क रहें।